बेसिकली बच्चों, फाइल हैंडलिंग की हमको नीड क्यों पड़ती है? जैसे हम लोग वैसे भी तो डेटा स्टोर करते हैं ना वेरिएबल में। वेरिएबल में जब हम लोग डेटा स्टोर करते हैं तो वो स्टोरेज होती है टेम्परेरी। टेम्परेरी स्टोरेज मीन्स कि जैसे ही हम लोग अपना प्रोग्राम बंद करते हैं वैसे ही क्या होता है, जो डेटा होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमको क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जो डेटा है वो हमारा रहना चाहिए, है ना। इन फ्यूचर भी तो हम लोग देख लेते हैं ना, दोनों टाइप के डेटा की हमको रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप एमएस वर्ड करते हो, एमएस वर्ड में आप अनडू ऑप्शन यूज करते हो, है ना। जो अनडू ऑप्शन के टाइम पे हमें डेटा रिक्वायर्ड होता है वो टेम्परेरी रिक्वायर्ड होता है। मीन्स जो भी हमने चेंजेस किए हैं, कौन से चेंजेस किए हैं, वो सारी डिटेल जो होती है वो टेम्परेरी स्टोर होती है। तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, जो टेम्परेरी स्टोरेज करना। लेकिन जब हम अपना काम पूरा करके जो भी हमारा कंटेंट है उसको सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको कौन सी सेविंग की रिक्वायरमेंट होती है, परमानेंट सेविंग की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो वेरिएबल भी यूज होता है, उसका अपनी एक अलग नीड है। ये हमने डेली लाइफ से एक एग्जांपल ले लिया कि टेम्परेरी हमने कहाँ डेटा स्टोर करना होता है और परमानेंट हमको कहाँ स्टोर करना होता है। तो जब भी कभी नीड पड़ती है परमानेंट स्टोर करने के लिए डेटा को, तो उस टाइम पे हमें रिक्वायरमेंट होती है फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट की। ठीक है, जब फाइल हैंडलिंग आप करते हो, अ फाइल, जैसे इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, अ फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑन द डिस्क परमानेंट स्टोरेज डिवाइस वेयर अ ग्रुप रिलेटेड डेटा इज स्टोर्ड। फाइल इज क्रिएटेड फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा। ये इसका सबसे मेन यूज होता है कि हमें परमानेंटली स्टोर करना है डेटा को, कभी भी रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद हम बेसिकली दो टाइप की फाइल्स को स्टोर करते हैं, टेक्स्ट फाइल को और बाइनरी फाइल को। ठीक है, टेक्स्ट फाइल तो इसके नेम से ही आपको समझ आ गया होगा कि जो भी कंटेंट आपका इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट स्टोर होता है। तो जब आप मोड भी करते हैं ना, मोड में भी जैसे आपने आर मोड किया तो आर के साथ एक आर बी और होता है। ठीक है, तो उसके साथ जब हम बी जोड़ देते हैं तो वो रेफर करता है बच्चों बाइनरी फाइल को। अब बाइनरी फाइल क्या होती है? बाइनरी, एज यू ऑल नो दैट बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं, जीरो और वन। तो जिसमें जो डेटा स्टोर होता है ना वो टेक्स्ट की फॉर्मेट में नहीं होता। जैसे मैंने ये यहाँ पे फाइल लिखी है, ठीक है, TYPE, जब मैं इसको ओपन करती हूँ तो मुझे TYPE दिखता है। ठीक है, जो लिखा है वही दिखता है। इसका मतलब इसमें जो स्टोरेज हो रही डेटा की वो टेक्स्ट फॉर्म में हो रही है। ठीक है, लेकिन बाइनरी फाइल्स में क्या होता है, बाइनरी फाइल्स में जो डेटा स्टोर होता है वो टेक्स्ट की फॉर्मेट में नहीं होता। ये बच्चों कुछ एक बेसिक है ना डिफरेंसेस है बाइनरी फाइल में और टेक्स्ट फाइल में, ये जरूर आप याद कर लेना। ठीक है, बाइनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल, a file whose content can be viewed using text editor। ओके, अब ये txt फाइल करके सेव होता है और कोई भी टेक्स्ट एडिटर खोल के आप इसको ओपन करके देख सकते हो। जो txt फाइल होती है वो नोटपैड में तो बाय डिफॉल्ट ओपन होती है, वर्डपैड में या एमएस वर्ड में या किसी में भी आप उसको ओपन करके देख सकते हो। लेकिन जो बाइनरी फाइल्स हैं वो रीड नहीं होती है टेक्स्ट एडिटर के थ्रू। और जो टेक्स्ट फाइल है वो सिंपली सीक्वेंस ऑफ एस्की कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, एस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये हमने किया था ना कि अगर आप मान लो ये ASCII ही स्टोर कर रहे हो तो एक ही जगह पे क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 65, और फिर वो उसका कन्वर्जन वाला प्रोसेस चलता है। तो इसकी एस की वैल्यू मेमोरी में स्टोर हो जाती है। ठीक है, और बाइनरी फाइल जैसे ये प्रोसेसिंग करता है ना, बाइनरी वैल्यूज पे प्रोसेसिंग करता है, तो वो इन एक्चुअल बाइनरी वैल्यूज में ही उसमें डेटा स्टोर होता है। ओके, उसकी रो फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। जो पाइथन प्रोग्राम्स है, ओके, वो टेक्स्ट एडिटर में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये आप फाइल लिखते हैं तो एक एडिटर ओपन करते हैं। आप चाहे जैसे HTML कोडिंग करते थे तो उसको क्या करते थे, आप नोटपैड में लिख देते थे। फिर भी उसकी बस एक्सटेंशन आपको रेफर करनी होती है कि इसकी एक्सटेंशन डॉट HTML है। ऐसे पाइथन के प्रोग्राम होते हैं, आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिख के उसकी एक्सटेंशन मेंशन कर दो .py, तो वो पाइथन की फाइल बन जाएगी। ठीक है,
लेकिन जो बाइनरी फाइल्स होती है उनकी जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट EXT MP3 फाइल्स इमेज ये सारी की सारी होती है। इसमें टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं होता है। जो ये तो सिंपल है, TXT या RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट उसकी एक्सटेंशन होती है। ये एप्लीकेशन डिफाइंड एक्सटेंशंस होती हैं जो बाइनरी फाइल्स होती हैं। तो आप जिस एप्लीकेशन में उस फाइल को डिफाइन कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की एक्सटेंशन उसमें हो जाती है। ठीक है। और ये पाइथन फाइल इजीली करप्ट हो जाती हैं और ये इजीली करप्ट नहीं होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा सबसे मेन, ये दो पॉइंट्स और है। नो ट्रांसलेशन अकर बाइनरी फाइल्स। ओके, ये पढ़ लेना, ये ज्यादा वही सारे पॉइंट्स है इसमें भी। अच्छा, जब भी हम फाइल से रिलेटेड टॉपिक करते हैं ना बच्चों, सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट होती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल की। ठीक है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है। क्लोजिंग फाइल में तो कुछ भी नहीं है, आप फाइल नेम करके क्लोज कर दो तो वो फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। ओपन जब आप करते हो बच्चों, ओपन करने के लिए कई सारी वेरिएशंस होती है। जो फाइल है उसको जब आप ओपन कर रहे हो तो उसके लिए कई सारी वेरिएशंस होती है। ठीक है। सबसे पहली चीज तो बच्चों आप लोगों को याद करनी पड़ेगी कि पाथ कैसे देते हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि पाथ में बच्चों की बहुत सारी मिस्टेक होती है। तो अभी मैं पाथ के जो कंसेप्ट कराऊंगी वो जरूर याद कर लेना कि कहीं पे आर लिखते, कहीं पे डब्ल्यू लिखते, कहीं पे फाइल नेम के पहले आर लिख देते, कहीं पे फाइल नेम के बाद में आर लिख देते। तो बच्चों को ये कॉमन कंफ्यूजन रहता है। तो पाथ का जब मैं अभी टॉपिक कराऊंगी तो उस पर ध्यान देना बच्चों, क्योंकि पेपर में मैक्सिमम आपका प्रैक्टिकल बेस्ड आएगा। ठीक है। तो और दूसरे होते हैं इसके मोड्स वगैरह। जब आप फाइल ओपन करते हो तो फाइल ओपन करते टाइम क्या होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट मोड होते हैं। कई बार क्या होता है, आप फाइल को ऐसे ही ओपन करके देखना चाहते हो। ठीक है। जैसे आप कोई भी इमेज ओपन करते हो, आप इमेज खोलते हो तो उस टाइम पे आपको उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करने होते। जैसे आप फोन में इमेज खोलते हो, है ना। तो जो फोन में आप इमेज खोलते हो तो वो आप कौन से मोड में खोलते हो बच्चों, रीड ओनली मोड में। रीड ओनली मोड का मतलब क्या होता है, यू कैन ओनली व्यू द डेटा। अब उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका राइट ओनली मोड होता है उसमें क्या होता है, आप उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, आप उसमें नया कंटेंट ऐड कर सकते हो। अच्छा, जो राइट करने के लिए जो मोड होता है उसके भी बच्चे आपके दो वेरिएशंस होते हैं। एक वेरिएशन होता है राइट ओनली, जिसमें आपका पुराना कंटेंट रिमूव हो जाता, नया कंटेंट ऐड हो जाता, ओवर राइट हो जाता है। और दूसरा मोड होता है आपका अप एंड। ठीक है। अपेंड में मीन्स आप जो आपका एक्चुअल कंटेंट है वो तो रखना चाहते हो, उसके अंदर आप कुछ और भी ऐड ऑन करना चाहते हो। तो वो मोड के कौन सा हो जाता है बच्चों, अपेंड मोड हो जाता है। ठीक है। तो जैसे आप फोटो, वैसे आप फोटो ओपन करते हो गैलरी में तो आप उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाते। लेकिन जब आप ऑप्शन ओपन करते हो, एडिट पे प्रेस करते हो, तो जैसे ही एडिट पे प्रेस करते हो तो उसमें क्रॉपिंग वाला और कलर चेंज करने वाला वो सारे के सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, आपने कौन सा उसका मोड चेंज किया है, रीड ओनली से आपने उसका मोड चेंज कर दिया है मॉडिफिकेशंस के लिए। ठीक है। तो ऐसे ही सेम रिक्वायरमेंट होती है। कई बार हमको सिर्फ ऐसे ही फाइल ओपन करके देखनी है। सपोज करो एक टीचर है, उसने नोट्स दिए बच्चों को। ठीक है। वो नहीं चाहता बच्चे उसमें चेंजेस करें, तो वो उसके अंदर कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं। ये जब आप आगे चल के सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करोगे ना, तो उसमें होता है राइट्स वगैरह साइन होते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है वो फाइल को सिर्फ देख सकता है या उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकता है। तो ये अलग अलग मोड्स होते हैं फाइल को ओपन करने के लिए। ठीक है। जब नेटवर्किंग वगैरह का भी कंसेप्ट होता है ना, कभी ऑफिस वगैरह में जॉब करो तो आप किसी की दूसरे की फाइल को एक्सेस कर रहे हो, तो उस टाइम पे उसके राइट्स साइन होते हैं कि जो एक्सेस करने वाला है वो उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशंस कर सकता है या नहीं कर सकता है। कौन सी कमांड यूज की है फाइल ओपन करने के लिए, सबसे पहले हम लिखेंगे फाइल ऑब्जेक्ट। ओके, हमने लिखा है यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन। हम इसके लिए यूज करेंगे बच्चों फाइल को ओपन करने के लिए, और उसके बाद ब्रैकेट्स में हम दे देंगे इसका पाथ। ओके। और फिर हम दे देंगे यहाँ पे उसका मोड।
मोड पे अभी नहीं जाते हैं, अभी हम सिर्फ पाथ को डिस्कस करते हैं। जो पाथ होता है बच्चों, आप पाथ कैसे देख पाते हो किसी भी फाइल का? वैसे तो आपको पता ही होगा डेस्कटॉप पे, लेकिन डेस्कटॉप भी कहाँ पर है, कौन से ड्राइव के अंदर, कौन से फोल्डर सब फोल्डर के अंदर। तो जो भी फाइल होती है ना आपकी, फाइल को जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, जैसे सपोज करो मेरी ये वाली फाइल है, ठीक है, या ये वाली है txt फाइल। जब आप इसको रीड ओनली मोड में ओपन करते हो ना, तो उस केस में आपकी फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए। अगर फाइल नहीं है तो ये आपको एरर मैसेज देगा। जैसे मैं इसके राइट क्लिक करा, प्रॉपर्टीज में गई, जैसे ही मैं इसकी प्रॉपर्टीज में गई वैसे ही देखो ये यहाँ पे इसकी लोकेशन होती है। लोकेशन का मतलब होता है बच्चों उस पर्टिकुलर फाइल का पाथ। ओके, ये इसकी लोकेशन है, इसका नेम है सैंपल डॉट txt। ये देखो मैंने यहाँ पे ये पाथ पेस्ट कर दिया। अच्छा, इस पाथ को आप ध्यान देना बच्चों, इसमें सिंगल स्लैश है। सिंगल स्लैश का मतलब क्या होता है कि ये रो पाथ है, ठीक है, एक्चुअल पाथ है उसका। अब इस पाथ को मैं क्या करूंगी, इस पाथ को मैं पेस्ट कर दूंगी यहाँ पे डबल कोट्स में। ओके, और फिर लिख दूंगी मैं फाइल का नाम। फाइल का नाम था हमारा सैंपल डॉट टीएक्सटी। ओके, ये फाइल नेम था। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये एरर मैसेज देगा। ठीक है, इसने एरर मैसेज क्यों दिया बच्चों? देखो इसको प्रॉब्लम आ रही है स्लैश में। जो स्लैश होता है बच्चों, स्लैश हमारा यूज होता है एस्केप सीक्वेंसेस के लिए। एस्केप सीक्वेंसेस आपने किए होंगे, 11th में भी आते हैं ये। जो हमारे एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं ना बच्चों, वो कौन से होते हैं? जैसे स्लैश एन, आप कहीं पे भी स्लैश एन यूज करते हो। जैसे आपने लिखा प्रिंट, प्रिंट के अंदर आपने लिख दिया दिस स्लैश एन न्यू, तो ये क्या डिस्प्ले करेगा? जल्दी से इस कमांड को बताओ, सेकंड वाली को क्या डिस्प्ले करेगा इस केस में? या यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, बोलो जल्दी, ओल्ड, ओल्ड ऑब्लिक न्यू। तो इस केस में ये क्या डिस्प्ले करेगा? ओल्ड ऑब्लिक न्यू डिस्प्ले करेगा। स्टूडेंट्स, चेतना, आकांक्षा, पता नहीं, एस्केप सीक्वेंसेस किए हैं, 11th में होता है ये डिस्प्ले करेगा बच्चों, ओल्ड ऑब्लिक न्यू नहीं करेगा, ये करेगा ओल्ड इन द नेक्स्ट लाइन EW। ये देखो, ओके, इसने ये क्यों डिस्प्ले कर दिया? हमारा तो ओल्ड ऑब्लिक न्यू आना चाहिए था। क्योंकि जो स्लैश होता है ना बच्चों, स्लैश के साथ जो भी कैरेक्टर इसको अगर मिल जाता है तो इसको ये एस्केप सीक्वेंस कंसीडर करके चलता है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है हमेशा, स्लैश के साथ आप एक कैरेक्टर देते हो तो इसका मतलब क्या है, ये कॉम्बिनेशन है और ये पर्टिकुलर काम करने के लिए बना है। स्लैश ए होता है, स्लैश, ठीक है, अलग अलग होते हैं ये। तो स्लैश एन स्लैश टी अगर हम लोग मान लो कर लेते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे चेयर पब्लिक टेबल। ठीक है, ये हमने लिख दिया। जैसे हम इसको रन करेंगे तो चेयर ऑब्लिक टेबल नहीं देगा, ये चेयर के बाद थोड़ा सा गैप दे देगा और उसके बाद ये एबल देगा। ओके, क्योंकि जो स्लैश टी होता है, स्लैश टी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? स्लैश टी का मतलब होता है टैब स्टॉप। मतलब टैब स्टॉप का मतलब ये होता है 3 से 4 कैरेक्टर ये आपका स्पेस इंसर्ट कर देगा, सिर्फ सिंगल स्पेस नहीं इंसर्ट करेगा। ये देखो, तो स्लैश जब भी हम पुट करते हैं ना कभी भी स्ट्रिंग में, ये जब आपने फाइल नेम दिया, दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रिंग ओनली।
है ना। डबल कोट्स में आपने दे दिया तो दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रिंग। और उसमें ये सिंगल स्लैश में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि सिंगल स्लैश जब भी आप दोगे तो अगर आपको चेयर ऑब्लिक टेबल देना है देन यू विल टाइप डबल स्लैश। अब देखना जरा ये प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। ये देखो चेयर ऑब्लिक टेबल, अब इसने स्लैश दे दिया। ओके, तो जब भी आपको सिंगल स्लैश कोई स्लैश पुट करना होता है स्ट्रिंग में देन यू हैव टू पुट डबल स्लैश। ओके, तो यही रीजन यहाँ पे है बच्चों, जो आपका ये जो डेटा है ना स्टार्टिंग में आपने जो इसको फाइल की लोकेशन पाथ की है, तो ये जो स्ट्रिंग है इसमें सिंगल स्लैश में ये कंफ्यूज हो जाता है। ये जो हमारा पाथ है ये पाथ कौन सा है, रॉ पाथ है। ठीक है, रॉ पाथ मीन्स एक्चुअल पाथ है। तो इसको हम क्या करते हैं, या तो हम यहाँ पे आर लिख देंगे, ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये देखो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, कोई भी एरर नहीं आई इसमें, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे आर नहीं लिखते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल स्लैश लिखेंगे। तो जितने भी सिंगल स्लैश हैं डबल स्लैश आप लिखते हो तो उसको हमेशा स्ट्रिंग के अंदर ये सिंगल स्लैश रीड करके कर चलता है। ठीक है, रीड किया, ओके, ये देखो अभी भी कोई एरर नहीं आई। आया समझ में। तो ये फाइल को ओपन करने के दो मेथड्स है बच्चों, फाइल को पाथ देने के दो मेथड है। ठीक है, ओपन करने के मोड्स तो अलग अलग है, लेकिन जो फाइल को पाथ देंगे ना तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कई बारी तो आप कोई प्रोग्राम देखोगे तो यहाँ पे आर लिखा हुआ है, कई केसेस में आर नहीं लिखा हुआ। तो किस केस में आर लिखेंगे, इफ यू आर गिविंग रो पाथ, रो डेटा यू आर गिविंग, इट मीन्स के सिंगल स्लैश इज देयर, then you will write r in the beginning of the string। अब ये ध्यान रखना आपको डबल कोट्स के अंदर आर नहीं लिखना बच्चों, आपको डबल कोट्स के बाहर आर लिखना। लेकिन देखो जैसे ही आप डबल कोट्स में कोई भी वैल्यू देते हो वो ग्रीन होगी, स्ट्रिंग को ग्रीन में दिखाता है, लेकिन यहाँ पे ये आर को भी ऑटोमेटिकली ग्रीन में ही दिखा रहा है, और जबकि ये डबल कोट्स से पहले है। ठीक है, तो इसका मतलब दिस आर इज पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो ये है आपका रो पाथ और डबल स्लैश से आप कैसे पाथ देते हो। ठीक है, पाथ में सिर्फ यही है, दो पॉइंट्स है आपके, वो क्लियर करके चलना कि इधर यू विल राइट डबल स्लैश और यू विल राइट आर, दोनों नहीं लिखना एक साथ, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया दोनों एक साथ। ठीक है, तो दोनों लिखोगे तो वो रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, अननेसेसरी टाइप मत करना। अच्छा, फिर आप यहाँ पे कोमा करके देते हो, जब आप यहाँ पे कोमा करके कोई वैल्यू देते हो बच्चों तो वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है इसकी, इसका मोड हो जाता है कि आप एक्चुअल में किस मोड में ओपन कर रहे हो, जो फाइल है आपकी उसको किस मोड में ओपन कर रहे हो। यहाँ पे आप आर या फिर डब्ल्यू, ओके, या फिर आप आर प्लस भी दे सकते हो या फिर आप यहाँ पे W प्लस भी दे सकते हो। तो ये सारे के सारे मोड है, इसके साथ A और दे सकते हो, A मीन्स अप एंड। तो जो ये बेसिकली वैसे कैटेगराइज करे तो इसके तीन मोड होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसके सब पार्ट्स देखे तो मोड जो है वो हमारे कई हो जाते हैं। देखो जो मोड्स हैं आपके उसके अंदर R है, W है और A है। ठीक है, ये जो R, W और A मेन मोड ये तीन है, बाकी इनके सब पार्ट्स है। ठीक है, आप ये पॉइंट्स याद रखना बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना बेशक से इसका, वैसे बुक में भी होंगे। जो आर मोड होता है ना, आर मोड ओपन करता है बाय डिफॉल्ट रीड ओनली में। इसकी एक कंडीशन है कि जो फाइल है वो मस्ट एग्जिस्ट, अदरवाइज ये एरर आपको शो करेगा। ओके, आपका प्रोग्राम में ये सही से नहीं चलेगा। ओके, और ये जो फाइल का पॉइंटर है वो आपका कहाँ पे सेट कर देता है, स्टार्टिंग में। मींस जब आप रीड ओनली मोड में ओपन करते हो और जब उस डेटा को आप डिस्प्ले करोगे तो ये कहाँ से डिस्प्ले करना स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग से डिस्प्ले करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, डिफॉल्ट मोड यही होता है। डिफॉल्ट मोड यही होने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी और मोड में ओपन नहीं करते हो ना, कोई भी मोड नहीं देते हो, जैसे हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इसका कोई भी मोड नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट ये अब इसका डिफॉल्ट मोड क्या हो गया,
रीड ओनली। मैंने लिखा प्रिंट, किसको प्रिंट करे, फाइल। ये जो फाइल ओबीजे है ना, इट इज अ, मतलब इसको आप, ये वैसे तो फाइल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ये वेरिएबल के जैसे ही, कंटेनर के जैसे काम करता है। जो फाइल ऑब्जेक्ट है, ये जो है, ये सारा का सारा डेटा अपने अंदर ओपन कर लेगा। जो ये फाइल ओपन होती है, ये कहाँ, किस ऑब्जेक्ट में ओपन होती है, फाइल ऑब्जेक्ट, जो भी हम यहाँ नाम देते हैं, इसके लिए भी वही सारे रूल्स अप्लाई होते हैं बच्चों, जो आइडेंटिफायर नेमिंग के रूल्स होते हैं ना। ये देखो, इसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, कुछ था ही नहीं फाइल में। ओके, बाय डिफॉल्ट इसका रीड ओनली मोड है। अगर मैं मान लो ये जो फाइल है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, अगर मान लो ये फाइल जो है इसको हम रिमूव कर दें, तो ये क्या करेगा, मैंने ये यहाँ से सैंपल फाइल को रिमूव कर दिया, तो ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। ओके, ये फाइल क्लोज नहीं हुई ना अभी, इसलिए प्रॉब्लम दे रहा है। इसको हम बंद ही कर देते हैं। ट्राई अगेन, क्यों नहीं हो रही भाई, हो गई डिलीट, ठीक है। वो फाइल पहले से ओपन थी तो इसलिए रिमूव नहीं हो रही थी। देखो, हमने अपना प्रोग्राम तो बंद कर दिया था, ओके, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने क्या नोटिस किया कि जो फाइल है, जब हम यहाँ से रिमूव कर रहे थे ना डेस्कटॉप से, तो फाइल रिमूव नहीं हो रही थी। फाइल रिमूव क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि वो फाइल ऑलरेडी ओपन थी, ठीक है। कहाँ पे ओपन थी, जो ये शेल है, शेल के अंदर फाइल ओपन थी, तो इसलिए वो फाइल रिमूव नहीं हो रही थी। अब हमने ये फाइल रिमूव कर दी है, जब फाइल रिमूव कर दी है तो हम इसको अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एरर, है ना, फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो फाइल ओपन हुई है, ये किस मोड में हुई है, रीड ओनली में। आप यहाँ पे आर लिखो कोमा करके, या फिर कुछ भी ना लिखो, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो अभी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसलिए इसने उसको ओपन नहीं किया। तो फाइल मस्ट एग्जिस्ट, और फाइल एग्जिस्ट होती है, और डिफॉल्ट मोड क्या होता है इसका, आर मोड होता है। उसके बाद हम बच्चों मोड कर लेते हैं डब्ल्यू। ओके, डब्ल्यू मोड में ये क्या करता है, राइट ओनली मोड। इसका मतलब क्या है, ये हम जो भी इसके अंदर कंटेंट ऐड करना चाहेंगे, तो वो पॉसिबल है ऐड करना। ओके, पहले वाला जो मोड था उसमें नहीं था, अगर हम इसको राइट की कमांड देते तो ये वहां पे एरर मैसेज शो करता। हम इसको जरा रन करते हैं, रन कीजिए। डब्ल्यू मोड इज नॉट डिफाइंड, क्यों भाई,